हम अपनी रवायात को आपके कहने पे क्यों तोड़ें? जैसे कि आपने ज़िंदगी के एक पहलू की बात की है, जो कि हमारे सदियों से, हमारे बड़ों से सदियों से चलता आ रहा है एक सिलसिला, ठीक है? तो हम उसको क्यों ख़त्म करें? आपके कहने पे, आज के जवान के कहने पे, हम उसको क्यों ख़त्म कर दें? आगाही की जो बात आपने इस तरह की है तो ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सदियों की, पिछले सदियों के तजुर्बात हैं। आपके पास इसकी नॉलेज होगी आज की उसकी। ठीक है, लेकिन हमारा जवान ये तो ना बोल रहा कि जी आप जो है आगाही का मतलब ये नहीं कि मुझ जैसा या मुझे जवान बदतमीज है। अगर वो घर में बोल रहा है या कोई कुछ भी कहना चाह रहा है तो जी वो अपने बाप की बात नहीं मान रहा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि यार हमें भी अपनी राय या हमें अपना जो भी सोच है वो सामने रखने का हक होना चाहिए। आज हमारे पास आगाही है इस दुनिया की, क्योंकि हम जदीद दुनिया में रह रहे हैं ना। आपके पास आगाही पिछली तमाम दुनिया की, हम मान लेते हैं बात कि जी जब से दुनिया बनी आपकी जनरेशन तक आपको तमाम खबरें तमाम आगाहियां आपके पास हैं। लेकिन ये जदीद दुनिया आज बनी है, तो इसकी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है। जो आज का जवान पैदा हो रहा है वो पैदा होता है, वो अपनी आगाही से अपने शौर से तमाम चीज़ों को देखता है और फिर उसमें ये चीज़ पैदा होती है यार मैं भी बोलूँ, मेरे घर में मुझे बोलने का हक होना चाहिए। कि एक बंदा अगर कोई बात कर रहा है या कोई भी फैसला किया जा रहा है उसमें मेरा भी तो वोट होना चाहिए। बेशक वो बात मानी जाए या ना मानी जाए, वो एक अलग अलग इशू है, वो बात की बात है, लेकिन उसको बोलने का हक तो दिया जाए। तो फिर ठीक है, अगर ये बात है तो सही है। यहाँ तक कुछ पहलू ऐसे हैं कि जो ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि हमें मानने चाहिए, हमें ऐसा उस पर होना चाहिए। तो फिर आपका क्या नज़रिया या आपका क्या कहना था, फिर ये जनरेशन गैप जो इतना आ गया हमारे बीच, वो कैसे कम किया है? क्या नज़रिया आपका इस बारे में? ये किस तरह हम जो है ना इस चीज़ को कोशिश करें कि ये ख़त्म हुआ जाए? सिंपल सा हल है इसका, सिर्फ कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी कोई हमें कोई जो है मुरीख या मुश्तरी के सफर नहीं करने वहां पे जाके इसको खत्म करने। सिर्फ इतना है कि यार जो हमारे हमसे बड़े हैं वो हमसे दलाइल पे बात करें, दलाइल अच्छा, लेके आए, ठीक है। सामने रखें कि यार बेटा ये काम है या ये कुछ हो रहा है जो हमसे मनवाना है उन्होंने, कोई भी अच्छा, चीज मनवानी है। ठीक जैसे है। हम जी मैं तुमसे मनवाना है कि इस किताब को तुमने पढ़ना है, ठीक है। इस किताब पढ़ने की दलील तो दो ना हमें, हम क्यों पढ़ें इसको। जी हम तो तेरा बड़ा पढ़ता आ रहा तो भी पढ़, क्यों पढ़ूं मैं, मुझे इसके पढ़ने से कोई फायदा कोई नुकसान, पहले बताओ तो सही। हमें भी अपना जो है हक होना चाहिए बोलने का। हमारे बड़े तमाम काम करते हैं, एक घर में एक बड़ा फर्द है, वो जो फैसला कर लेता है तमाम उस चीज को मानते हैं, उसका हक है फैसला करना। लेकिन वो पहले दौर तक था, लेकिन हर आज के दौर की हर एक बंदे की अपनी अपनी मेंटेलिटी। हर बंदा चाहता है कि यार मेरे मुताबिक कोई ना कोई चीज होनी चाहिए घर में, ऐसे ही है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जी मेरे घर में मुझे एक अलग कमरा मिलना चाहिए। ठीक है। मेरी बहन कहती है अगर मैं उस घर में रहती तो मुझे अलग कमरा मिलना चाहिए। ठीक है। अब उस तमाम घरों के अलग अलग कमरों के लिए बैठ के बात करनी चाहिए कि आपको अलग कमरा क्यों चाहिए, आप सब इकट्ठे रह लो या एक कमरा तमाम बहन भाई रह लो। कोई ना कोई बीच में हमें जो मसले की है वो जड़ को तो देखना चाहिए ना। बिला वजह आके चीज मुसलत कर देनी चाहिए बस इसको मानो। आज के जवान तो कभी नहीं मानेगा कि जी ये चीज रखी है बस इसको मानो, वो तो साइंस का स्टूडेंट है। मैं इससे आपको एक बात, मतलब इससे मैं जिस तरह आपने एक बात की है कि ठीक है, आपको या जो नई जनरेशन है उसके पास नॉलेज है, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, नॉलेज है उसके पास, अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन इस चीज़ का डिफरेंस उसे नहीं पता कि उसके लिए अच्छा क्या नॉलेज है, बुरा क्या हो सकता है। सही है। ठीक है, उसके पास जो भी उसको चीज़ें मिल रही हैं, उसके दोस्त, मोबाइल, इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह जितने भी चीज़ से जितनी वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जितनी वो गेन करता है वहाँ से, ठीक है, ये उसको नहीं पता कि वो सही है उसके लिए या गलत है। इस चीज़ के लिए हमें पता है, ठीक है, हमें, ठीक है, हमें आजकल की कुछ चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होगा सोशल मीडिया के बारे में चीज़ें, लेकिन जो चीज़ इंफॉर्मेशन आप जिस चीज़ की बात करें कहीं ना कहीं हमारा उन चीज़ से लिंक होता है। तो फिर आप समझाएं ना अपने जो अपने से नीचे वाले को। हम तो करते हैं, समझाते हैं। आपका समझाने का तरीका अलग है, आप तो मुसलत करते हो चीज को, ये चीज मान। आपने बात की कि जी सोशल मीडिया वगैरह जो है वो बुरा है, ठीक है, हम भी मानते हैं इस चीज को। अगर कहीं पे अच्छाई है तो कहीं बुराई है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चे की तरबियत ही ऐसी करें, उसके साथ ऐसी कम्युनिकेशन रखेंगे वो आपकी बात सुने।
तो हम तो ये करते थे ना, हम करते आ रहे हैं। जब हम ये चीज करते हैं तो आपकी तरफ से सिर्फ एक ही रद्द अमल मिलता है कि मैं ना मानूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस हद तक आप लोग समझते हैं कि भाई हमें सब पता है, ठीक है, आपको मालूम है। वही बात आ गई दोबारा से कि आपको नॉलेज का पता है, ठीक है, हर चीज है, तो आपने कह दिया कि यार इनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी सिर्फ एक ही चीज होती है कि यार इन्हें पीने क्या पता, माँ बाप है, ठीक है, बूढ़े हैं, उन्हें उन्हें क्या पता यार, मैं इतना पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, मुझे पता है यार मैंने कंप्यूटर चलाना है, कैसे नहीं चलाना, मुझे ज्यादा पता ही नहीं, क्या पता यार, ठीक है। आजकल क्यों लोग बच्चे जो है, ये जनरेशन है जो है, वो क्यों अपने माँ बाप से झूठ बोल के काम करती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ी सी साल लोग दोस्त के पास जाता है, अब तो हिदायत तय जाता है। हर जवान तो ऐसा नहीं है, हाँ, जहाँ बुरे हैं वो अच्छे भी हैं, ठीक है, तो दो चीजें रह करते हैं। हर एक चीज को एक ही लाठी से क्यों हाँका जाता है। घर में 4 बच्चे रह रहे हैं, हर बच्चे की अपनी तरबियत, अपनी नेचर है, ठीक है। एक बच्चा वो थोड़ा सेंसिटिव है, एक बच्चा वो थोड़ा बेहिस है, एक बच्चा वो थोड़ा सोशल है सबके साथ, एक बच्चा वो नहीं सोशल। तो बाप जो है वो सबको एक ही लाठी से हाँक रहा होता है। अगर किसी से मिलना हो कहेगा सबने मिलना है, किसी से नहीं मिलना हो कहेगा सब किसी ने यहाँ पे तो तजुर्बे की बात आ रही है, यही तो असल बात है तजुर्बे की। तो हमने माना तजुर्बे की बात, लेकिन हर बच्चे को उसकी मेंटालिटी पे जाकर समझाया जाए। ठीक है, जो बंदा सोशल है उसको सोशल की चीजों पर समझाया जाता है। यहाँ बेटा जब देखो अगर वो सोशल में समझा रहा है कि उससे नहीं मिले, तो उसको बताया कि उसके मिलने का नुकसान क्या है, वो समझेगा, क्योंकि वो है सोशल। जब हम समझाते हैं तब समझते नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल, हर किसी घर में बात होती होगी, आपको भी होगा कि जब आप कहीं सफर पे जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो हमारे अक्सर माँ बाप या हमारे वालिदैन या हमारे बड़े एक चीज कहते हैं कि कहीं से कोई चीज लेके नहीं खानी, ऐसा है, बिल्कुल, ठीक है, शुरू से सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं। इसका नुकसान वो चीज हमें मालूम है अच्छी तरह, ठीक है। आपकी जनरेशन को जब हम समझाते हैं, कहते हैं कोई भी बात, छोटी सी भी बात करते हैं, कहते हैं यार हमने नहीं माननी। तो जब वो नहीं मानते, उसके बाद वो अपनी रखी हुई गेन की हुई जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है उस पर वो चलते हैं। फिर वो जब उन्हें ठोकर पड़ती है, फिर उन्हें याद आता है कि हाँ मेरे माँ बाप ठीक सही कह रहे थे। तो यही तो चीज क्या है, जब हम समझाते हैं तो आप समझते नहीं है। कहीं पे अगर हमारे में बुराई है तो कहीं में आप पे भी है। हम तो ये चीज मानते हैं कि ठीक है यार, हम अपनी इन्फॉर्मेशन क्योंकि ज्यादा आ गई है हमारे दिमाग में, जो है वो हद ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है एक जवान के दिमाग में, और वो दिमाग को नहीं पता कि अब मैंने क्या करना है। वो खुद बहुत फाइल खोल रहा है, फाइल बंद कर रहा है, वो दिमाग इसी कश्मकश में जो है वो कि क्या ठीक क्या गलत है उसको नहीं पता। हम मान रहे हैं इस चीज को कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम में भी गलतियां पैदा हो गई। ये नहीं हम कह रहे कि जी सिर्फ हम ही ठीक है, या आपने ये बात की ना कि जी मैं ना मानूं, ठीक है, कुछ नौजवान कहता होगा मैं ना मानूं, जिसे एथिस्ट कहते हैं, आप उनको हजार दलील दे दें अल्लाह के होने की ना होने की, वो नहीं मानेगा, सही। लेकिन जो बाकी अब एथिस्ट कितने होंगे, 40,000 20,000 इस पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन बाकी जो 3-4 करोड़ लोग हैं वो किधर जवान, वो तो ऐसा नहीं ना। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है अगर कहीं पे हम में गलती है तो कहीं में आप पे भी गलती है, हम अपनी गलती मान रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। सही, तो ठीक है, यहाँ तक आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे गलतियाँ आपकी तरफ से, वहाँ गलतियाँ हमारी भी है, ठीक है। यहाँ कहीं हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अक्सर वालिदैन या अक्सर बड़े हमारे जो हैं वाकई हम पे मुसलत कर देते हैं चीज़ें, ठीक है, चीज़ें कर देते हैं जो कि हमें करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की हुई बहुत ऑथेंटिक है, सही है कि हमें अपने छोटों का या जवानों की जो है हमें उनके लेवल पे आके बात करनी चाहिए। हमारा सिर्फ यही है कि जी अगर हमें समझाना तो हमारे लेवल पे आके हमें समझाया जाए, नीचे बैठना पड़ेगा। अगर आप इससे बाप चाहता ना कि जी मेरे जाने के बाद मेरा बेटा इस घर की बागडोर संभाले, तो पहले उस बेटे की मेंटालिटी को समझो कि यार मेरी मेंटालिटी और तरह की थी, मेरे बाप की मेरी मेंटालिटी और तरह की है। अब अगर बाप मुझे कोई बात समझाएगा तो मेरी मेंटालिटी पे आएगा तो मैं समझूंगा, अगर मेरी मेंटालिटी पे नहीं आएगा तो मैं समझ नहीं सकता। एक क्लास में टीचर है, उसके पास 50 बच्चे हैं, वो टीचर हर बच्चे को उसके लिहाज से बताती है, उसको पता होता है कि ये मार से चलेगा, ये प्यार से चलेगा, ये सख्ती से चलेगा, उसको पता होता है। ऐसे ही है, जो पढ़ने वाला बच्चा तो उसको नहीं मारती कि नहीं यार अगर इसको मारूंगी बिगड़ जाएगा, अगर नहीं पढ़ रहा लेकिन मारती भी नहीं उसको, ये पढ़ने वाला है लेकिन कोई हो सकता है वो ज़हनी मसला से चल रहा है, इससे घर में कोई मसला चल रहा है, इससे वो नहीं पढ़ा जाएगा, उसको मारेगी, उसको प्यार समझाएगी कि बेटा कोई मसला तो मुझे बताओ। बिल्कुल ऐसे 3-4 दिन बाद काउंसलिंग करते करते बेटा ठीक हो जाता बच्चा उसका। अब टीचर को तो ना पता कि अब उसका तो जाती बच्चा तो है नहीं, लेकिन उसके बाद हुनर है कि अपनी एक म्यार को तोड़ के नीचे वालों के पास आके बात कर रहे। हम भी अपने बड़ों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम अपने म्यार को तोड़ के ना थोड़ा नीचे आके बात करें, तभी जाके ये जनरेशन गैप खत्म होगा। हमें कहा जाता है तो कंक्लूजन इसका फिर मतलब एक तरह से
मतलब अगर मैं आपकी सोच से रखा जाए कि नई जवान की सोच है, वो ये कहना चाह रही है, 3 पॉइंट उसने रखे हैं कि हमारे साथ बैठो, बात करो, दलाइल पे बात करो, दलाइल के बगैर बात करो। कहानी ना हमें कहानी सुनानी है, ना हमें जो पिछली बनी मिथी सुनानी है कि जी पीछे जमानों में ऐसा होता था, होता होगा वो जमाने के साथ दफन हो गया, आज के जमाने की बात की जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके मतलब एक तरह से आते हैं। और दूसरा कि अगर किसी को सुना था हमारे म्यार पर रख के, अगर हम टेक्नोलॉजी का बंदा हो तो मुझे टेक्नोलॉजी पर रख के बोलता जाए, वही बात मेंटालिटी के लिहाज से मैं समझ गया हूँ। बेशक मैं जवान हूँ, लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि पहलवान को जोर से नहीं कराना, ठीक है, उसको उसी के ही दौड़ के अंदर लाकर उसको जमीन में पटकना। और हम हमारे साथ भी ऐसे ही होना है। हमें आप दलाइल से नहीं हरा सकते, आप हमें इन्फॉर्मेशन पे नहीं हरा सकते, आप हमें एक चीज पे हरा सकते हैं कि हम अपनी ही की बातों के अंदर उलझें और हम जाएं। सही है, आपके ये 2 निकले यहाँ से पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ हमारे से पहले जनरेशन की, तो हमारे भी इसी तरह पॉइंट्स हैं कि रिस्पेक्ट दी जाए, जो कि अब नहीं होती। जाहिर सी बात है, वो इन्फॉर्मेशन आ गई है बहुत सी जगह हमारे इसमें। ये इसमें एक बात कंप्लीट कर लूँ कि जिस तरह हमारी एक बात आ गई है कि हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, चूंकि वो कामकाज कर रही है, चूंकि वो जॉब्स कर रही है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन होने के बाद, नॉलेज होने के बाद हमसे ज़्यादा एक अलग तरह की दुनिया देख रही है, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लगी है। चूंकि वो समझते हैं कि हाँ, ये जो हमारे बड़े हैं वो समझ नहीं सकते इस चीज़ को, वो जानते नहीं, उनका नॉलेज नहीं है, तो जो है मैं इसको मैं वो इज्जत नहीं करते। ठीक है, वो एक वो बदतमीजी के जुमरे में वो चीज़ आती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, यहाँ पे मगर मैं बात करूँ, ठीक है, बकौल आपकी जनरेशन के, आप लोग कहते हैं जी पहले ज़माने में या हमसे पिछली जनरेशन में जी एक बंदा कमाता था और सब खाते थे, चाहे वो 10 हों चाहे वो 8 हों। लेकिन हमारी जनरेशन में सब कमाते हैं, हमारा बाप भी कमाता है, हमारा भाई भी कमाता है, अगर हमें अल्लाह ने बहन दी है तो बहन भी कमाती है। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा लिबरलिज्म में अगर किसी फैमिली में पाया जाए तो सब लोग अपना अपना कमाते हैं। देखो पहले होता था कि जी बाप सिर्फ बाहर जाता था, बाकी बेटा भी घर में, जब तक यानी बेटा तब भी बाहर जाता था जब वो जवान होता था, जब वो शादी करता था उसको काम पे लगाते थे, ठीक है, उसके बाद उसकी अपनी जिंदगी होती थी, ना बेटी बाहर जाती थी ना बीवी बाहर जाती थी, घर से कोई फर्क जो है वो दुनिया बाहर की दुनिया नहीं देखता था। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ बाप ने देखनी बाहर की दुनिया, बाप ने अगर जो भी कह देना घर वालों ने मान लेना। अगर वो गलत भी होता था तो हमारी अम्मा ये कहती थी कि तुम्हारे बाप को ज्यादा पता है क्योंकि वो बाहर जाता है, हम कौन सा बाहर, ठीक है। लेकिन आज के दौर में सब बाहर जाते हैं, आप उसको उसके ऊपर ये वाली जो है वो कोड फिक्स नहीं कर सकते जी तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी। यहाँ पे मैंने भी बाहर की दुनिया देखी, मेरे भाई ने भी देखी, मेरी बहन ने भी देखी, बिल्कुल ऐसे ही। शादी से पहले मेरी अम्मा ने भी देखी, वो भी टीचिंग करती होंगी, जो जॉब करती होंगी, कहीं पे अफसर होंगी, ठीक है, हर कोई हाउसवाइफ तो था नहीं अब, ठीक है, ठीक है। अब हर बंदा ये चाहता है कि जी मैं भी कमाता हूँ तो मुझे अपनी जो है वो हक राय दही का हक है, ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी में प्राइवेसी का हक है, ठीक है, मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं जॉब से घर आऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, सुकून चाहिए घर पे, ठीक है, मैं आके घर की फजूल बातों पे जी नलका लीक हो गया, ठीक है, यहाँ छत टूट गई है, टैंकी खराब हो गई है, जो एक आम मिडिल क्लास की जो इश्यूज होते हैं, अगर टैंकी खराब हो गई है पैसे दो ठीक करा दो, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं क्यों कमा रहा हूँ, अपने सुकून के लिए, मेरी बहन कमा रही है क्यों, अगर आप कमा रही है अपने सुकून के लिए। अब घर में बैठ के अगर बाप ये बोलना शुरू कर दे जी चीजें खराब हो गई तो बेटा यही बोलेगा ना तो ठीक करा लो, मुझसे पैसे ले ले, बहन कहेगी मेरे से पैसे ले ले, सब मिला के उस चीज को इकट्ठा करें हम चीज ले लेने। हर बंदा चाह रहा है कि अब हर बंदा कमा रहा है और हर बंदा कह रहा है कि यार मैं अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद करूं, ठीक है, अगर मैं घर में आता हूँ, मुझे जॉब मिली है, मुझे सैलरी मिली है, मैं अपनी, लेकिन उसमें वो मत भूले, देखिए इसमें एक चीज मैं ऐड करनी मैंने इसके बाद खत्म करना चाहूंगा कि वो अपना मेयार ना भूलने का, ठीक है, कि अगर वो बात कर रहा है अपने बड़ों से या अपना कोई भी आर्गुमेंट आगे करना चाह रहा है, कोई बात रखना चाह रहा है, तो वो अपना उस चीज को मत पूरे लेवल ना भूले अपना कि यार वो मेरे वालिदैन है, रिस्पेक्ट लाजमी रखनी है उसने। हम कह तो रहे हैं कि रिस्पेक्ट पहले नहीं छोड़नी, आप बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये बात है। लेकिन बात ये भी तो ना देखना, मैं पहले बात अगर सैलरी मिली है, अब उसने आधी सारी शरीयत के तकाजों में रहते हुए कि जी अपने बाप का सहारा बनना है, घर का सपोर्ट करनी है, सब बच्चे जो कमा रहे हैं, लड़के लड़कियां, वो अपनी अपनी आधी सैलरी जो है, चाहे 10,000 है सैलरी, वो 5,000 लाके कर देते हैं, वो 5,000 अपने पास रखते हैं। अब उसने अपनी हिस्से का काम कर लिया, सही है, 5,000 दे के अपनी जितनी भी सैलरी उससे आधी दे के अपने से काम कर लिया, वो आधी सैलरी है वो जहाँ मर्जी उड़ाए। अब वो हम पे डिपेंड करते हैं, अगर मैं अच्छा होऊंगा तो मैं उसको अच्छे तरीके पे उसको सर्व करूंगा, अगर मैं बुरा होऊंगा तो मैं उसको बुरे तरीके से सर्व करूंगा, और अगर बुरा करूंगा तो आगे जाके मेरे लिए खड्डा है। बिल्कुल ऐसे ही
हम ये भी नहीं कह रहे कि जी अब आप जो मर्जी करते फिरो, नहीं आप सही है, भी आप लगाम बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं हम कह सही रहे है। हैं हमें थोड़ा ढीला छोड़ के दे। अगर हम कहीं भागे तो खींच लो, हाथ में रस्सी अपने रखो रखो। हम बड़ों को ये नहीं करें कि हमें बिल्कुल बेलगाम छोड़ दें, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो लचक दें ताकि हमें ओढ़ने तो दें। अगर हम कहीं गलत सिमत में जाएं, जहां आपका दिल करे वहां से खींच दें, हमें वापस आ जाइए। सही है, ठीक है।